का इतिहास हमारी विरासत है। आज अपनी विरासत के जिस पॉइंट पर मैं आपको लेकर आई हूं वो है पोर्ट मोट। जी हाँ, पोर्ट मोट। अंडमान के बंदी उपनिवेश का इतिहास जितना पुराना है उतनी ही पुरानी है इस बस्ती का इतिहास। जी हाँ, 1858 में इसका नामकरण किया गया था और इसके बाद आगे आने वाले 2-3 सालों में, कुछ एक सालों में इसको बसाया गया था। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब 1857 में आजादी की पहली लड़ाई लड़ी गई तब अंग्रेजों का ध्यान इस बात पर गया कि इतने सारे जो देशभक्त गिरफ्तार किए गए हैं, उनको बंदी बनाया गया, अब इनको कहाँ रखें। वो नहीं चाहते थे कि इनको तेनासरीम या मलाका स्ट्रेट जैसे स्टेट सेटलमेंट और पीनल सेटलमेंट में भेजे। वो चाहते थे कि इन बंदियों के लिए एक बिल्कुल नई जगह हो जहां उपयुक्त हो उनके लिए, और ऐसे में बहुत ही जल्दबाजी में उन्होंने एक कमेटी का गठन किया। और वो गठन करते साथ उस कमेटी के गठन के जो किया उन्होंने वो डॉक्टर फ्रेडरिक जॉन माउथ के नेतृत्व में किया। उस कमेटी के अध्यक्ष थे डॉक्टर फ्रेडरिक जॉन माउथ, अंडमान कमेटी के अध्यक्ष। और डॉक्टर फ्रेडरिक जॉन माउथ और उनके दो साथियों प्लेफेयर और हीथकोट के साथ उन्होंने बहुत ही उनको ये आदेश दिया गया कि आप जल्दी से जल्दी अंडमान पहुंचो और अंडमान में सर्वे करो, और सर्वे करने के बाद इसके बारे में आप बताओ कि ये अंडमान उपयुक्त जगह है या नहीं हमारे बंदियों को वहां भेजने के लिए। तो बहुत ही जल्दबाजी में डॉक्टर फ्रेडरिक जॉन माउथ एज अंडमान कमेटी के अध्यक्ष अंडमान आए। 8 दिसंबर को यहाँ पहुंचे 1857 को, और आने वाले कुछ दिनों में उन्होंने बहुत यहाँ पे सर्वे किया, और सर्वे करने के बाद उन्होंने अपनी जो रिपोर्ट थी वो 15-20 दिनों में ही उन्होंने अपनी जो अंग्रेजी सरकार थी उसको सौंप दी थी। और ये जो रिपोर्ट थी वो 1 जनवरी 1858 को उन्होंने ये रिपोर्ट सौंपी। और आप इस रिपोर्ट में 2 बातें बहुत खास थी। एक तो ये थी कि उसमें उन्होंने ये लिखा था कि इसमें लेफ्टिनेंट आर्चीबाल्ड ब्लेयर की बात की थी। लेफ्टिनेंट आर्चीबाल्ड ब्लेयर के बारे में उन्होंने लिखा था कि आज से करीब 70-80 साल पहले, 70 वर्ष पूर्व, और जो 1788-89 में लेफ्टिनेंट आर्चीबाल्ड ब्लेयर ने जो सर्वे किया था वो रिपोर्ट आज भी बहुत कारगर है। और उन्होंने लेफ्टिनेंट आर्चीबाल्ड ब्लेयर की तारीफ करते हुए लिखा था कि उनके नाम पर हम लोग सिफारिश करते हैं कि ये जगह उसके नाम पे होनी चाहिए। लेकिन आज हम पोर्ट ब्लेयर को हम श्री विजयपुरम के नाम से जानते हैं, और ये भी हमारी विरासत का बहुत अभिन्न हिस्सा है, हमारी हिस्ट्री है, हमारा इतिहास। अब आइए अगली बात करते हैं। अब ये कमेटी ने, अंडमान कमेटी ने, जो डॉक्टर फ्रेडरिक माउथ के नेतृत्व में अंडमान कमेटी ने एक और सिफारिश की। उन्होंने ये सिफारिश की कि पोर्ट ब्लेयर के अपोजिट जो सेफ हार्बर है, यानी वो जिक्र कर रहे थे पोर्ट ब्लेयर, ये पोर्ट माउथ की, उन्होंने ये कहा था कि ये जो सेफ हार्बर है यहाँ पर बहुत सारे शिप्स, बहुत अच्छा हार्बर है और यहाँ पे बहुत सारे शिप्स रह सकते हैं, और उन्होंने इस हार्बर की बड़ी तारीफ की। तो इसकी भी तारीफ जो उन्होंने की अपनी रिपोर्ट में, उसको भी अंग्रेजी सरकार ने मंजूर किया, स्वीकार किया। अंग्रेजी सरकार ने अपनी रिपोर्ट में 15 जनवरी को, जो उन्होंने 15 जनवरी 1858 को जो एक्सेप्टेंस लेटर लिखा इस कमेटी को, उसमें उन्होंने लिखा कि आपने जो कुछ लिखा है, चाहे वो लेफ्टिनेंट आर्चीबाल्ड ब्लेयर के बारे में हो या आपके ये सेफ हार्बर के बारे में, हम वो दोनों एक्सेप्ट करते हैं। और पोर्ट ब्लेयर के अपोजिट जो सेफ हार्बर की आपने बात की है, वो आज से उसका नाम पोर्ट मोट रखा जाएगा। तो इस तरह से अंडमान कमेटी के अध्यक्ष के नाम पर, इस डॉक्टर फ्रेडरिक जॉन माउथ के नाम पर, इस पोर्ट का नाम, इस जगह का नाम पोर्ट मोट रखा गया। देखिए, आज ये इलाका बहुत शानदार है, बहुत ज्यादा यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ गया है, बहुत IRBN का हेडक्वार्टर है, यहाँ पर बड़े बड़े स्कूल है और काफी कुछ फ्लरिश कर रहा है यहाँ पर। लेकिन उस जमाने में बताते हैं कि 1889 पे यहाँ 17 बच्चों का एक स्कूल हुआ करता था, और उससे पहले तो यहाँ पर 1866 के आसपास यहाँ पर एक अंडमानीज होम भी बसाया गया था, एक अंडमानी स्पेशल डिस्पेंसरी और हॉस्पिटल भी बसाया गया था। तो उस जमाने से यहाँ कामकाज चल रहा है, और ये जो इलाका है, ये जो पोर्ट मोट है, ये ऐसे ही आगे तरक्की कर रहा है। तो बस आपसे एक गुजारिश है, अगली बार जब यहाँ से आप गुजरो इस पोर्ट मोट के पास से,
तो थोड़ा रुकना और देखना, इस बोर्ड को जरूर देखना, और इस बोर्ड को देखते हुए आप याद करिएगा कि किस तरह से ये पोर्ट का नाम, इस जगह का नाम पोर्ट मोट रखा गया।